नमस्कार, मैं मुकुल आप सबका मैथ ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? रिवीजन कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी। आने वाले मंथ में हमारा एसएससी, सीजीएल एवं सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में बिहार बीएड का एग्ज़ाम भी 11 अगस्त को होने वाली है। उन सब में एक टॉपिक कॉमन है जिसका नाम है सीरीज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं श्रृंखला। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। वेलकम टू मैथ ज्ञान। नंबर और अल्फ़ाबेट का ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्रम में हो उसे हम सीरीज कहते हैं, यानी कि श्रृंखला। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 9। ये जो है इसका जो डिफरेंस है ये 2 है, यानी कि सब में डिफरेंस 2 है। तो अगर इसका अगला नंबर पूछ दे हमें तो इसका भी डिफरेंस 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 11 आएगा। और ये क्या है, ये किसी निश्चित क्रम में है, इसी को हम सीरीज कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, पहला है अल्फ़ाबेट, दूसरा है नंबर। और तीसरा यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्सअप करके भी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है कि 4 7 11 16, इसके बाद क्या आएगा? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, 3 + 3, ये है +4, ये है +5। तो आने वाला जो सीरीज होगा वो हमें क्या, यहाँ पे जो हमें पैटर्न है वो क्या दिख रहा है कि +3 +4 +5। तो अगला पैटर्न +6 ही आएगा और इसका आंसर 22 होगा। सीरीज का जो क्वेश्चन है उसका जो पैटर्न है वो मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब रूट, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इसी पे आधारित होते हैं। हमें फोकस होकर देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है और उसी पैटर्न के तहत हमें आंसर बताना है। जब भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला काम हम करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 27। डिफरेंस निकालने के बाद हमें पैटर्न में कुछ दिखाई देता है, कभी कभी डिफरेंस के बिना भी होता है। बट यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि 1 है, 8 है, 27 है, यानी कि 1 जो है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो अगला पैटर्न बन रहा है 4 का क्यूब, यानी कि 64। इसमें ऐड करते हैं 64 तो ये नंबर बन जाता है 108। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है 2 3 5 7। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। पहले हमारा काम है डिफरेंस निकालना। तो पहले डिफरेंस इसका है 1, इसका डिफरेंस 2 और इसका भी डिफरेंस 2। यहाँ पे पैटर्न दिख नहीं रही है, 1 2 2, कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर से देखते हैं हम इसको। ये जो 2 3 5 7 है ये ऑड नंबर है नहीं, क्योंकि ये तो इवन है, ये ऑड है। तो ये ऑड भी नहीं है ना इवन है, तो ये प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका जो अगला प्राइम है वो क्या आएगा, 11। हमने बताया था कि कभी कभी हमें डिफरेंस से पता नहीं चलेगा, कभी कभी इसमें ही हमारा छुपा रहता है इसका पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये माइनस हो रहा है, -1। अगला पैटर्न में -4 है, अगला में है -9। अब हम डिफरेंस निकालने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि ये जो -1 -4 -9, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अगला जो पैटर्न है वो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस कर देंगे हम 16। तो -16, 3 -16 यानी कि -13 इसका करेक्ट आंसर है। 2 खाली स्थान है, दोनों में क्या आएगा? तो हम ध्यान से देखेंगे, पहला डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 का डिफरेंस, यानी ये +10 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, -4। इसके बाद क्या हो रहा है, +20। इसके बाद -8 हो रहा है और फिर +30। तो हम क्या देख रहे हैं, 10 20 30, ठीक। और -4 -8, तो -4 -8 के बाद ये निश्चित है कि -12 ही आएगा। तो इसके अगला टर्म जो है वो -12 यानी कि 98 -12 86। अब -12 आने के बाद हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे आया। अब ये 10 20 30
+40, यानी कि इसमें +40 हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 126। इसका आंसर है 126। अगला क्वेश्चन है 127, 125, 343। तो अगला नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये क्यूब है। पहला है 1 का क्यूब, दूसरा है 3 का क्यूब, तीसरा है 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये ऑड नंबर का क्यूब है। तो अगला जो है 9 का क्यूब आएगा, यानी कि 9 का क्यूब होता है यानी कि 7 to 9। इसका आंसर 7 to 9। 7 नंबर 2, 5, 11, 23। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पहले डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 6 और इसका डिफरेंस 12। तो हमें क्या दिख रहा है कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 इंटू 2 24 इसका डिफरेंस होगा, यानी कि 24 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 47। ध्यान रखिएगा इसका 2 पैटर्न है, एक और पैटर्न फॉलो कर रही है। वो ये है कि हम क्या करते हैं, इसमें इंटू 2 + 1 करेंगे प्रत्येक नंबर में। 2 इंटू 2 + 1 5, 5 इंटू 2 + 1 11, 11 इंटू 2 + 1 23, 23 इंटू 2 + 1 47। सेम आंसर आएगा, तो घबराना नहीं है। पैटर्न फॉलो करने के बाद भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में। पहला क्वेश्चन है ADIP। तो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लेंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक टॉपिक है, उसको आप जाके पढ़िए, अल्फ़ाबेट टेस्ट। उसमें आप सीख जाएंगे कि इसको कैसे नंबरिंग करना है। तो पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में ए का है 1, ये है 4, ये है 9, ये है 16। तो नंबरिंग करने के बाद ही हम देख पाएंगे कि इसमें ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो सबसे पहला काम है नंबरिंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगला हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 25 के स्थान पे आता है y, तो इसका आंसर हो जाएगा y। अगला क्वेश्चन है y, v, s, p, m, j। तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे फिल करना है। तो सबसे पहला काम है नंबरिंग। हम देख रहे हैं कि y का 24, v का 22, s का 19, p का 16, m का 13, j का 10। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि -3, -3, -3, -3। तो इसके आगे भी हम वही करेंगे, -3 यानी कि 7 और ये 4, 4 यानी कि D और 7 यानी कि G। तो इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा G और D। क्वेश्चन है CE, GI, KM, OQ। तो अगला क्या आएगा? तो सबसे पहले है नंबरिंग। तो C का है 3 और ये 5, G का 7 और 9, ये 11 और 13, ये 15 और 17। हमें क्या दिख रहा है कि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, यानी कि 19 और 21 इसका अगला टर्म आएगा। तो 19 में है S और 21 पे है U, तो इसका आंसर हो जाएगा SU। इसी तरीके से पहला काम है हमें नंबरिंग करना, फिर जो जैसे हमने नंबर वाले सीरीज पे फॉलो किया था सेम वही पैटर्न को देखेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है BY, CH, DW। तो यहाँ पे तो बिना नंबर लिखे भी आ जाएगा। वो कैसे? हम देखेंगे कि B + 1C D, तो यहाँ पे आएगा E और यहाँ पे आएगा F। अब यहाँ पे देखेंगे y - 1 x, x - 1 w, w - 1 v, v - 1 u। आंसर। कभी कभी नंबर लिखने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो है वो लेटर और नंबर दोनों के मिक्सअप है क्वेश्चन है। तो हम पहले नंबरिंग करेंगे। P का है कितना 16, G का है 7, Y 25, L 12, H 8,
और Q 17, यहाँ पे है 26 और ये है 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 + 7 23, 25 + 12 37, 8 + 17 25, यानी कि ये जो नंबर है वो दोनों के जोड़ से बना है। ठीक, अब हमें यहाँ पे सीरीज कौन सी है ये देखनी है, तो हम क्या करेंगे, 16 + 9 25, और 25 में 9 जोड़ देने तो 8, और 8 में 9 जोड़ देने तो 17, तो 17 के स्थान पे आता है Q, तो यहाँ पे आ जाएगा Q। अब यहाँ पे जो नंबर है ये तो दोनों के जोड़ से बना है, तो हमें सेकेंड वर्ड भी निकालना ज़रूरत है। तो सेकेंड वर्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 + 5 12 + 5 17 + 5 22, 22 पे आ जाएगा हमारा V। अब जो Q और V है ये है 17 और 22, ये 17 और ये 22, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाता है 39, तो Q39 भी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर SSC के, वो भी देखते हैं। 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें आंसर छुपा होता है, ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि AAB, यानी कि A के बाद B, यहाँ पे B दिख रहा है तो A और यहाँ पे A आ जाएगा। एक वहाँ पे क्लू दिया है, दूसरा क्लू यहाँ पे दिया है कि B के बाद B है, यानी कि ये जो B है इसके बाद फिर B है। उसी तरीके से ये B के बाद भी B, और इस A के और B के बीच में ये A हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्लू छुपा होता है, ध्यान से देखने की जरूरत होती है। SSC में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा भी सेम सवाल है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है SON, यानी कि ये ON से पहले ये S हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा दिया है यहाँ पे, अब यहाँ पे IMS है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, IMS। अब उसी तरीके से यहाँ पे SON हो जाएगा, और यहाँ पे IMS है तो यहाँ भी IMS, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, SIM SON, यहाँ पे SIM यानी कि S। तो यहाँ भी जो है क्लू छुपा हुआ था, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसे घर से बनाना है, होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।